हे मेरे महादेव, सच्चे दिल से जो भी इस वीडियो को लाइक करें उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देना। लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का धर्म शिव दूर करें और मनोकामनाएं पूरी करें। साथ ही सावन महीने के लिए धर्मशास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। सावन के बस कुछ ही दिन दूर हैं दोस्तों। 2024 के 22 जुलाई को सावन शुरू हो रहे हैं। सुहागन स्त्रियों के यह 5 गहने अपनी पति की जल्दी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। आजकल कुछ स्त्रियां बिना सोचे समझे कुछ ऐसे आभूषण पहन लेती हैं जिनके कारण उनके पति की मृत्यु हो सकती है और घर में कंगाली आ सकती है। सभी सिंदूर, बिंदी और चूड़ी तो रोज पहनती हैं, लेकिन कुछ ऐसे गहने भी पहन लेती हैं जिससे घर में अशांति आती है। प्रिय मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि पर्व त्योहार करवा चौथ या किसी भी सुहाग पूजा में लाल रंग की साड़ी के साथ ही कुछ और आभूषण भी जरूर पहने। जो स्त्री सावन में गलत मंगल सूत्र धारण करती है तो स्वयं उसके पति की मृत्यु ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते। बहुत सी शादीशुदा महिलाएं ऐसी होती हैं जो गलत मंगल सूत्र धारण कर लेती हैं, पहन लेती हैं, फिर उसके बाद शादीशुदा जीवन में ग्रहण लग जाता है। धीरे धीरे प्यार नफरत में बदल जाता है और उसके बाद अंत में पति बीमार पड़ता है। फिर धीरे धीरे उसकी मौत का बुलावा आ जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि आपको वक्त से पहले विधवा नहीं होना है तो सावन के दिनों में ऐसा मंगलसूत्र किसी भी शादीशुदा महिला को नहीं पहनना चाहिए। 7 फेरे के समय भी ऐसा मंगलसूत्र किसी भी स्त्री को नहीं पहनना चाहिए। सावन में तो ऐसी गलती मत करना दोस्तों। मंगलसूत्र की 10 ऐसी बातें जिसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हिंदू धर्म में हर महिलाओं को पता होना चाहिए। मंगलसूत्र का यह महत्व दोस्तों आज से ही नहीं बल्कि आदिकाल से ही कई परंपराएं हम लोग मानते आ रहे हैं। उसी में से एक मंगलसूत्र है। जी हां दोस्तों, दरअसल हिंदू धर्म में मंगलसूत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह विवाहित स्त्री के लिए सुहागन होने की निशानी होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बिना मंगलसूत्र किसी का विवाह संभव नहीं होता। मंगलसूत्र के और भी कई महत्व है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म शिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता लक्ष्मी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, किसी भी शादीशुदा स्त्री को किसी और का मंगलसूत्र मांगकर नहीं पहनना चाहिए। शास्त्रों में इसका उल्लेख है। किसी और का मंगलसूत्र अपने गले में डालने से पति की आयु कम होती है, न कि बढ़ती है, बल्कि इससे प्यार कम हो जाता है। हमारे धर्मशास्त्र और वेदों के अनुसार कभी भी माता पार्वती तथा माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती ने अपने शरीर से मंगलसूत्र को कभी अलग नहीं किया और न ही आपस में मंगलसूत्र को बदला। मंगलसूत्र एक अटूट प्रेम की निशानी, मंत्र उच्चारण तथा बड़ों का आशीर्वाद और देव शक्तियां मंगलसूत्र में वास करती हैं। जिस नारी का मंगलसूत्र यदि 7 फेरों के साथ उसके पति ने उसके गले में धारण किया है तब उस समय उस मंगलसूत्र में अटूट रिश्ते के साथ 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा भी समाहित हो जाती है। इसीलिए किसी भी शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र अपने तन से तब तक अलग नहीं करना चाहिए जब तक कि उस स्त्री के प्राण ना निकल जाएं। दोस्तों, नंबर 2, मंगलसूत्र का महत्व। जिस प्रकार सुहागन स्त्री के जीवन में सिंदूर, बिछिया आदि का महत्व है तो उनसे कहीं अधिक महत्व मंगलसूत्र का होता है। इसे सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए धारण करती हैं तथा उनके विवाहित जीवन को बुरी नजर से बचाता है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग सदियों से कहते चले आ रहे हैं कि मंगलसूत्र को कभी गले से नहीं उतारना चाहिए। घोर अशुभ माना जाता है और बुरी शक्तियां आकर चिपक जाती हैं, क्योंकि मंगलसूत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में अत्यधिक बलशाली, अत्यधिक गुण इसमें होते हैं। इसीलिए तो मंगलसूत्र ईश्वर तुल्य होता है। दोस्तों, नंबर 3, मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं? देखिए, सभी मंगलसूत्र का निर्माण काले मोती और सोने के साथ किया जाता है। काला रंग किसी की बुरी नजर से रक्षा करने के लिए होता है। इस कारण से मंगलसूत्र में काले मोती का उपयोग किया जाता है ताकि दांपत्य जीवन को किसी की बुरी नजर ना लगे। मंगलसूत्र में कालों के भी काल, महाकाल, भगवान शिव का भी वास होता है, माता पार्वती का भी वास होता है। दोस्तों, नंबर 4, मंगलसूत्र उतारना है। वर्जित विवाह के समय जब वर के द्वारा वधू को मंगलसूत्र धारण कराया जाता है तो उसके पश्चात उसे कभी भी उतारना वर्जित है। यह केवल उसी दशा में उतारा जा सकता है जब कोई अनहोनी होती हो। यदि किसी कारण मंगलसूत्र को उतारना भी पड़ता है तो उसकी जगह आप काला धागा जरूर डालें।
अब काला धागा कौन सा डालना है? जैसे यदि आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो वहां से आपको पुजारी जी से काला धागा बनवा सकते हैं, या किसी भी मंदिर चले जाइए, धार्मिक यात्रा में चले जाइए, आपको काला धागा जरूर मिलेगा। वह आप अपने गले में धारण करें, बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 5, जो स्त्री अपने पति के नाम का मंगल सूत्र उम्र अपने गले में डालती है तो उसके पति की आयु बहुत लंबी होती है, रिश्तों में मिठास बनी रहती है और उस नारी को स्वर्गवास प्राप्त होता है, बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए आपको पतिता होना आवश्यक है। जो स्त्री विवाह से लेकर बुढ़ापे तक अपने जीवन साथी को ही देखती है और उससे प्यार करती है और उसी के लिए जीवन यापन करती है, उसी को देखती है और उसी को हर बार अगले जन्म तक पाने की लालसा करती है, तो ऐसी स्त्री बैकुंठ में चली जाती है। यदि ऐसी स्त्री का श्राप लग जाए तो सामने वाला बर्बाद हो सकता है, भस्म हो सकता है, उसका जीवन नर्क के समान हो सकता है, क्योंकि पतिव्रता की वाह में स्वयं संगीत की देवी माता सरस्वती का वास हो जाता है। इनके कहे हर वचन सच होते हैं। दोस्तों, नंबर 6, कब आकार के मंगल सूत्र? बाजार में बहुत आकार प्रकार के मंगल सूत्र मिलते हैं, किंतु पारंपरिक आकार कप वाला मंगल सूत्र होता है। इस आकार के मंगल सूत्र वास्तविक गुणों से भरे होते हैं, जिसे शिव शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारतीय परंपराओं में कप वाला मंगल सूत्र बहुत कम महिलाएं धारण करती हैं। इसे विशेषकर मराठा में, तमिल आदि में सर्वाधिक पहना जाता है। दोस्तों, नंबर 1, मंगल सूत्र में सोने का महत्व। सभी मंगल सूत्र में सोना आवश्यक रूप में होता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि सोना गुरु ग्रह के प्रभावों को कम करता है, जो विवाहित जीवन में सुख, समृद्धि और बुद्धि का प्रिय होता है। सोना धारण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से होता है। विवाह में जब किसी लड़की के साथ फेरे होते हैं, उस समय सोने का मंगल सूत्र बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय पीतल, तांबा, स्टील, आर्टिफिशियल आदि का मंगल सूत्र जो भी स्त्री धारण करती है या उनके परिवार वाले उन्हें पहना देते हैं, तब उस स्त्री का आधा जीवन बर्बाद हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्र जनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वह आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय माता रानी।